Good morning students. In previous video we have studied about the different type of crops: subsistence farming, nomadic herding farming, shifting cultivation. In this video we will study about the commercial farming. Chapter 4 in geography agriculture. Today topic commercial farming. Commercial farming. In commercial farming, the crops are grown for the international market, for sale in the market, and there are the large farm, mostly work done by the machine, required more labor. As you know, in subsistence farming, there is no need for more labor as well as the machine, but in commercial farming, mostly work done by the machines and required more labor. In this type of farming, the farmer has large area, large field, and mostly work done by the machine. In Europe, USA, there are the big farm, temperate grassland, जो कनाडा में इनको हम प्रेरीज के नाम से जाना जाता है. प्रेरीज इन कनाडा एंड एशिया, स्टेपीज, these are the large area for growing the commercial farming. There are three types of commercial farming: commercial grain farming and mixed farming, and third, plantation farming. Plantation farming or agriculture. Commercial grain farming, there are two main crops: wheat and maize. There are two: wheat and maize. Mostly on a large scale, there are two main food crops: wheat and maize. सबसे ज़्यादा wheat और maize उगाया जाता है. wheat कहते हैं गेहूं को, maize मक्का, ठीक है, कॉर्न जो आप खाते हैं, ठीक है, उसी से बनती है. सबसे ज़्यादा wheat वर्ल्ड में अगर हम देखें, जो प्रेरीज मैदान हैं यूएसए में, जिनको वर्ल्ड वीट बास्केट भी कहा जाता है, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की गेहूं की डलिया, ठीक है, कहाँ पर? प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, सबसे ज़्यादा वीट होता है. मेज, जिसको हम कॉर्न भी कहते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा यूएसए में ही उगाई जाती है. So there are two major crops in commercial grain farming: wheat and maize. In mixed farming, the crops are grown for the food and fodder. Mixed farming में अगर आप देखें तो mixed farming में क्या होता है कि जो crops उगाई जाती है mixed farming में, तो food and फोडर कहते हैं पशुओं के चारे के लिए, ठीक है, दोनों तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है मिक्स फार्मिंग में. एंड साथ ही साथ एनिमल्स रेयर्ड होता है, पशुपालन भी होता है मिक्स फार्मिंग में. मिक्स फार्मिंग में फूड और फोडर क्रॉप्स उगाई जाती है, पशुपालन भी होता है. इन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया,
South Africa, USA, and Northeast Asia. There are large farm and there are a big on a large scale there is a mixed farming. Next, plantation farming. Plantation farming. प्लांटेशन फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप्स ग्रो होती है. सिंगल क्रॉप्स मतलब जैसे कि रबर, कॉफी, टी, रबर, कॉफी, टी, जो सिंगल क्रॉप्स होती हैं, बनाना, इस टाइप की क्रॉप्स प्लांटेशन फार्मिंग में उगाई जाती है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्लांटेशन फार्मिंग में ट्रांसपोर्ट की सबसे ज़्यादा नीड होती है. ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो सामान होता है, जो गुड्स होती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, इसमें उनको इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की नीड होती है. प्लांटेशन फार्मिंग में जैसा कि हम देखते हैं कि जो बनाना, ठीक है, या कॉफ़ी है या रबर है, रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है वर्ल्ड में? अगर हम देखें तो मलेशिया में. मलेशिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रबर उगाई जाती है. इसी तरह से कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में उगाई जाती है. ठीक, कॉफ़ी कहाँ पर होती है वर्ल्ड में? सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में. और वहाँ पर जो कॉफ़ी के बागान हैं उन्हें फजेंडा कहते हैं. ठीक है, कैराकोक्सा वहाँ की सॉइल है, इसमें ये क्रॉप्स ग्रो होती है कॉफ़ी. हमारे कंट्री में भी, इंडिया में भी कॉफ़ी उगाई जाती है, कर्नाटका में और केरला में, लेकिन इतनी नहीं उगाई जाती, ठीक है, जितनी कि ब्राज़ील में. इसके अलावा टी, जो टी है ये भी प्लांटेशन फार्मिंग में आती है. ठीक है, हमारे कंट्री में असम, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा टी ग्रो होती है. अगर हम वर्ल्ड में देखें, ठीक है, तो टी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है टी, आफ्टर चाइना, श्रीलंका, Kenya. Okay, these are the tea producing country in the world. Now we will explain the different type of crops. Firstly, rice. Rice is the major food crops and staple food of the world. वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली, भोग होने वाली जो फसल है, जो फूड क्रॉप्स है, वो राइस है. इट इज द मोर पीपल यूज राइस, स्टेपल फूड ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो. राइस रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी as well as high rain. राइस को ग्रो करने के लिए हाई ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर की नीड होती है. चाइना इज द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में अगर हम देखें तो चाइना में सबसे ज़्यादा राइस होता है. इंडिया में भी राइस होता है, ठीक है, लेकिन चाइना में सबसे ज़्यादा राइस ग्रो होता है. हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में राइस के 2 और 3 क्रॉप्स उगाए जाते हैं. वेस्ट बंगाल में राइस की 2 और 3 क्रॉप्स एक वर्ष में उगाई जाती है. और मोस्टली राइस वहाँ पर उगता है जहाँ की जो सॉइल है वो एलुवियल लोइम सॉइल में ही उगाया जाता है. एलुवियल सॉइल का टाइप, ठीक है, जिसमें वाटर जो है कुछ समय तक रिटेन हो सकता है, रुक सकता है, उसको कहते हैं एलुवियल लोमी सॉइल. मोस्टली पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द राइस इन अवर कंट्री ऑल्सो. नेक्स्ट,
wheat. Wheat has a moderate temperature and moderate rainfall to grow the wheat. वीट को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर की नीड होती है एज वेल एज मॉडरेट रेनफॉल की नीड होती है. व्हेन वीट ग्रो द लो टेम्परेचर, जब इसको काटा जाता है तब हाई टेम्परेचर की नीड होती है. एंड फर्स्ट प्लेस, जैसा कि हम देखते हैं हमारे कंट्री में विंटर में वीट ग्रो होता है, विंटर में, ठीक है, जिसको स्प्रिंग वीट भी कहते हैं. विंटर में उगाया जाता है, मोस्टली अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर तक बोया जाता है और अप्रैल मई तक काट लिया जाता है. अंडरस्टूड. तो वीट वर्ल्ड में अगर हम देखें, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, सबसे ज़्यादा वीट होता है नॉर्थ अमेरिका में, जिनको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है. हमारे कंट्री में भी वीट की मोस्टली वन ही क्रॉप्स उगाई जाती है कि विंटर क्रॉप्स के नाम से. एंड इट इज ऑल्सो द रबी क्रॉप्स, ठीक है, रबी क्रॉप्स में आता है वीट. नेक्स्ट क्रॉप टी. टी के लिए हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल की नीड होती है एंड कोल्ड क्लाइमेट. किस तरह की क्लाइमेट चाहिए इसको? कोल्ड क्लाइमेट. जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो टी है वो मेनली असम एंड वेस्ट बंगाल में ज़्यादा ग्रो करती है. क्या? असम में और वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो उसके लिए सूटेबल है. यहाँ की सॉइल इस टाइप की है जिसमें कि आसानी से ग्रो हो सकती है और यहाँ पर चीप लेबर भी आसानी से मिल सकती है, क्योंकि ट्री की जो लीव्स होती हैं उसको कलेक्ट करने के लिए चीप लेबर की नीड होती है और वो सब वहाँ पर अवेलेबल है. इसलिए पर्टिकुलर क्रॉप्स वहीं पर उगाई जाती है जहाँ पर उसके लिए सूटेबल जोग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती हैं, जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड सोयल वहाँ की जो मेन जोग्राफिकल कंडीशंस हैं. ओके. नेक्स्ट क्रॉप कॉफ़ी. दीज आर द बेवरेज क्रॉप्स, जिनको हम हिंदी में कहते हैं पेय पदार्थ. कॉफ़ी हमारे कंट्री में कर्नाटका में उगाई जाती है एंड कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए भी हाई टेम्परेचर की नीड होती है एंड हाई रेनफॉल की नीड होती है. ओके. रेड सॉइल में कॉफ़ी बहुत अच्छे से ग्रो करती है. नेक्स्ट क्रॉप इज कॉटन. कॉटन इज द रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए कॉटन रॉ मटेरियल है एंड कॉटन को ग्रो करने के लिए मोर देन 200 फ्रस्ट फ्री डेज हैं. फ्रस्ट फ्री डेज. और इसको ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल की नीड होती है. ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा ग्रो करती है. और जब कॉटन को हार्वेस्ट किया जाता है तब सनी की सबसे ज़्यादा नीड होती है. तो कॉटन इज द रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इट इज़ ग्रो वेल इन द ब्लैक सॉइल. जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है और उसके लिए वहाँ पर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. नेक्स्ट क्रॉप जूट. जूट इज ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन फाइबर. इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है. जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं. जूट एंड कॉटन आर द फाइबर क्रॉप्स बिकॉज वी गेट फाइबर फ्रॉम दीज टू क्रॉप्स, जूट एंड कॉटन. तो जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं. जूट इंडस्ट्री अगर हम देखें हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में चली गई जब डिवाइडेशन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में वेस्ट बंगाल में है और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट इंडस्ट्री है. बांग्लादेश
जब डिवाइडेशन नहीं हुआ था तब हमारे कंट्री में ही सबसे ज़्यादा जूट इंडस्ट्री थी, सबसे ज़्यादा जूट यहीं पर ग्रो होता है। जूट को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल की नीड होती है, एंड इसको ग्रो करने के लिए हाई ह्यूमिडिटी as well as high temperature, high rainfall. These are the some important commercial crops which have sale in the market. As you know, some industry are depend on the agriculture. These are called the agro-based industry. इनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर आधारित होती है, यानी जिनको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। एंड जूट इंडस्ट्री, तो दीज आर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं जिनको जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती हैं और उनको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है। इसी तरह से फर्नीचर इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें भी वुड से, फॉरेस्ट से उनको रॉ मटेरियल मिलता है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।